मित्रों, आज मैं कुछ बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं करता हूं, जो मैं फॉलो करता हूं, तो ये वीडियो उनके लिए है जो 1% भी भगवान को मानते हैं, जो 1% ईश्वर को मानते हैं और जो लोग को ये बिलीव है कि हाँ, दुनिया में एक सबसे सुप्रीम पावर है जो ईश्वर है। ठीक, तो उनके लिए है, अन्यथा आप लोग वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस और मेरे अनुभव पे बनाया है और इसमें 50 पॉइंट है जो मैं कभी गलती नहीं करता हूँ। इस चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ और मेरा एक भी पॉइंट इनवैलिड नहीं है। ओके, सो प्लीज़ गो अहेड विद दिस वीडियो। तो पहला पॉइंट है, हाथ में जब जो मौली बांधते हैं आप लोग, भगवान पे चढ़ाया हुआ इसमें धागा जो होता है, और उसको बांधे हुए आप मीट धो रहे हो, मुर्गा धो रहे हो, मछली धो रहे हो, उसमें वो सब लग रहा है। कहाँ की भक्ति, कैसा भक्ति? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब चीज़ का सेवन करते हो, मीट का, मुर्गा का और ये सब चीज़ का, तो ये मौली मत पहनो मेरे दोस्त, मत पहनो, पाप चढ़ता है। दूसरा पॉइंट, की रिंग पे जो क्या होता है कि भगवान का फोटो वाला ले लेते हो। हनुमान जी, हम शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, और कहीं किसी होटल पे कुछ खा लिए, कहीं पे कुछ खा लिए और उसी हाथ से की रिंग छू लिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। हाथ हमेशा आप एकदम नहीं हैंड वॉश करके आप चाबी पकड़ोगे। गेट खोलना है, या कार का चाबी हो, बाइक का चाबी हो, तो ये सब जेनरिक चीज़ है। तो प्लीज़ की रिंग भगवान वाला मत लगाइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। दूसरा चीज़, जो भी अंगूठी आप पहनते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ है, उसमें जो अंगूठी पहनते हो तो उसमें जो लक्ष्मी भगवान का फ़ोटो और किसी भी भगवान का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम खाते हो, दाहिना हाथ से खाओगे, वो जूठा होगा, उसमें भगवान का फ़ोटो है। ठीक, तो ये सब चीज़ बिल्कुल ना कीजिए, मैं बैन कर दे रहा हूँ। और एक और चीज़, बच्चे लोग जब उनके गर्दन में पहना देते हो हनुमान जी, शंकर जी, भोले बाबा, और उसको अंडा ठुसवाते हो, उस समय छोटा छोटा बच्चा उसको इधर उधर लेप लेता है, उसको चिकन खिलाते हुए इधर उधर लेप लेता है, और यहाँ पे हनुमान जी रहते हैं, शंकर जी रहते हैं, भोले बाबा रहते हैं, उनको लगता है। तो क्या ये भक्ति है? ये तुम्हारा आस्था है, नीच लोग। और एक और बात, कभी भी मीट, मुर्गा, मछली, मदिरा सेवन करने के समय ये लॉकेट ओम का, चाहे तुम्हारा 75,000 का हो, 2,25,000 का हो, कभी भी ये सब गलती मत करना। इस सब का असर पड़ता है मेरे दोस्त, पड़ता है, याद रखना। फिर भगवान का, जब तुम 2 महीने के लिए कहीं चले जाते हो, फिर तुम अपने घर में आते हो, और फिर भगवान का साफ़ सफाई करने के समय तुम उनको साफ़ सफाई करते हो पुराना कपड़ा से। सब और कहने के लिए बोलते हो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं का दिया हुआ है तो उनके लिए एक नया कपड़ा रखो, साफ सफाई करने के लिए उनका एक सेपरेट कपड़ा रखो। ठीक, तो ये सब करो। और प्रिंटेड टी शर्ट पे लिखवा लेते हो जय हनुमान, जय 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 शिव जी, जय भोलेनाथ, और ये हो, और फिर वो टी शर्ट पहन के जहाँ तहाँ घूमे, क्या क्या बोले, कितना झूठ बोले, कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए। तो बिल्कुल प्रिंटेड टी शर्ट ना पहने मेरे दोस्त। गाड़ी पे स्टिकर बैन है। गाड़ी का जिससे व्हील साफ करते हो, उसी कपड़ा से व्हील में जब शैम्पू मारते हो, और कहीं पे गाड़ी पे स्टिकर भगवान का लगा हुआ है, तो उस पर भी तो साफ करते हो, उस पर भी तो पानी का छींटा और जो कचरा साफ करते हो उस कपड़ा से, गाड़ी का, उसी से तो वहाँ भी साफ करते हो, उसके लिए तो सेपरेट नहीं लाते हो ना। तो प्लीज़। और चुनरी, चढ़ाया हुआ चुनरी जो गाड़ी के ऐनक में, मिरर में बांध देते हो, और इधर उधर उसमें कुछ भी लगता है, कोई हाथ पोंछ लिया, धोते समय उसमें कहाँ कहाँ का क्या मिट्टी कूड़ा कचरा लगता है, तो प्लीज़ बैन चुनरी। ठीक है, जिस बर्तन में तुम खाते हो उसमें पूजा के समय और पूजा का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस बर्तन में
न जाने तुम क्या क्या खाते होगे, कहाँ से कहीं से ऑर्डर करके मंगाते होगे क्या, भले तुम वेजिटेरियन हो फिर भी वो कौन सा होटल से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो जिसमें खाते हो भगवान का बर्तन सेपरेट होना चाहिए। भगवान का एक भी सामान अपने यूज किए हुए बर्तन में नहीं रखो, पाप बहुत बड़ा चढ़ेगा तुम पर, बता दे रहे हैं। नल, घर में जो नल होता है, किसी नल से जल भर लिए, किसी नल से पानी भर लिए, कोई सा चापाकल से, तो ये नहीं। अगर आपके पास एक नल ऐसा होना चाहिए, एक जगह आपका ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ हो, जिस पे कोई भी चीज़ को धो धा के नहीं। ये चीज़ अगर नहीं पॉसिबल है, अगर किसी घर में एग्जिस्टिंग घर में रहते हैं नहीं पॉसिबल है, तो प्लीज़ एक माइंड में बना के रखिए कि हाँ हम उसमें हमेशा क्लीन करके रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, उस पर किसी हाथ से नहीं छू दें, ये छू दिए, यदि ये कर दिए वो कर दिया। जब भी आपका घर खुद का है तो सेपरेट एक नल का व्यवस्था कीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का थाली, भगवान का जल, भगवान का पूजा का सामग्री, ये सब साफ़ होगा। ठीक, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है मेरे दोस्तों। मैंने बहुत कलेक्टिव अप्रोच से वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, मोबाइल कॉल के देखिए, आप पूजा कर रहे हो और या पूजा का कोई सामान जैसे ला रहे हो या कोई सामान पूजा का कर रहे हो, अपने हाथ धोया हुआ निष्ठा से करना चाहिए। उस समय किसी का कॉल आ गया, फ़ोन उठा लिए, फिर से फ़ोन रखे और उस फ़ोन को तुम किस हाथ से नहीं किस हाथ से छुए होगे भगवान जाने। ठीक है, कल हो के तुम चिकन बना रहे हो, मुर्गा भूंज रहे हो और फिर 2-4 दिन बाद पूजा है, अब भूजते भूजते उसमें उसी हाथ से मोबाइल ले रहे हो, वो छू रहे हो, वही चमचा जिससे वो कर रहे हो, मुर्गा भूज रहे हो, उसी से किसी का फ़ोन आया, फिर बात कर लिए और फिर 2 दिन बाद पूजा है, तो फिर तुम क्या करोगे, बीच में फ़ोन छू लोगे। कहाँ गया तुम्हारा निष्ठा? अब भाषण करोगे लंबा लंबा। तुम लोग तो जो हो सो तो क्या बोले हैं। और यही है। और एक और बात, मांस खा लो, शाम को मंदिर चले जाओ, वाह 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 वाह, भगवान का नाम ले लो, मांस खा लो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात को नींद नहीं आ रहा है तो ये कर रहे हो। कैसी भक्ति, कैसा निष्ठा। ठीक है, आज नहीं हो रहा है आपके साथ खराब, कल होगा, याद रखना। अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो भगवान जब सुप्रीम पावर है तुम मानते हो तो उनके साथ निष्ठा से भक्ति होना चाहिए, नहीं तो पड़ता है मेरे दोस्त, पड़ता है। मैं जानता हूँ, मैं बहुत चीज़ देखा हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो नहीं, और जिस कपड़ा में मांस मुर्गा फलना चिलना खा लिए और उसमें किसी रोड से गुजर रहे हो, कल को उसी जैकेट में उसी कपड़ा में चल गए मंदिर में, ये तुम्हारा तो पहले तुम्हारा शरीर अशुद्ध है बे, और उसी कपड़ा में ये, और फिर भगवान का ये सब गलती मत करना। ठीक है, और मांस खाते वक्त, मदिरा पीते वक्त ये सब भगवान का नाम मत लेना, पाप चढ़ता है। भगवत भजन का जो प्राप्ति जो आपको जो होगा ना, ऐसे नहीं होगा। मीट खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं और फिर कल होके मन नहीं शांत रहेगा। याद रखना, मन नहीं शांत रहेगा मेरे दोस्त। किसी का हत्या करके और तुम चाहोगे कि भगवत भजन की प्राप्ति हो जाए, असंभव, असंभव। उसको बोलते ढोंगी, तो तुम ढोंगी हो, 1 नंबर का ढोंगी, नाटकबाज, टोपेबाज। ठीक है, तो ये सब करके और जो ये मीट मुर्गा खा के या सब कुछ करते हुए तुमको भगवत भजन का भी प्राप्ति हो जाए, नहीं, तुम्हारा ज़िंदगी में कभी चैन नहीं रहेगा। याद रखना, ये चीज़ मैंने अनुभव किया है और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अनुभव पे। ठीक है, मैं ऐसा फालतू नहीं, मुझे कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा शहंशाह नहीं बनना है। बस जो मैं करता हूँ एज ए यंगस्टर, आप भी करना शुरू कर दो, यंग एज है। ठीक है, बाद में जाके गलती करते रहोगे तो हैबिट बन जाएगा, तो फिर यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, आई कैन बेट ऑन इट। ओके, तो वैसे भगवत भजन की प्राप्ति नहीं हो सकता है। थैला, माचिस बॉक्स, अगरबत्ती का डिब्बा, ये सब जो कंपनी सब है उस भगवान का फोटो लगा देते हैं, गणेश छाप माचिस, गणेश छाप अगरबत्ती, और वो कहाँ कहाँ फेंका जाता है। और ये वो तो ब्रांडिंग बिल्कुल ये भगवान के फ़ोटो से मत कीजिए किसी थैला। और इस पर मैं सारे कंपनी को बोल रहा हूँ, और कंपनी के साथ साथ आपके घर में थैला है,
आपके घर में वो अगरबत्ती के डब्बे पे भगवान का या किसी चीज़ के डब्बे पर भगवान का ये है, तो उसको जत्र तत्र उपयोग मत किया कीजिए। उसका भक्ति का कुछ सामान लाने में उपयोग कीजिए और इधर उधर नहीं। और एक मैं क्या बताऊं, मैं तो ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट करता हूं। गणेश भगवान का फोटो है, उसी हाथ से मुर्गा बन रहा है, मछली बनाने के समय मारे माचिस का तिल्ली बहन चोदा और पूरा एकदम फ्राई हो रहा है। दोस्त, छोटी छोटी बात याद रखना। तो ये सब चीज़ का दुरुपयोग मत करना। वो तो गलती कर ही रहा है, ब्रांडिंग जो कंपनी ये सब चीज़ बना के अपना ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना चाहता है, वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन साथ में उसके साथ तुम भी उस पाप का भागीदार मत बनो मेरे दोस्त। कहीं भी किसी चीज़ पे भगवान का मूर्ति है, फोटो है, पेपर है, अखबार है, सब में उसको काट के एक जगह तुम अपना एक रिपोजिटरी बनाओ स्वच्छ, वहाँ पे उनका फ़ोटो रखो। कहीं किसी पेपर में, कहीं तुम बिछा रहे हो कहीं जगह पे, पेपर में भगवान का फोटो, उतना दूर पेपर काट लो मेरे दोस्त। और भगवान का ईश्वर है यार, छोटी छोटी बात करो। तुम कहीं मूत रहे हो, कचरा में तुम देख रहे हो भगवान का ये है, तो तुम उस समय क्या करोगे? उस समय कोशिश करो कि उसको हाथ से तो नहीं छू सकते हैं, तो किसी चीज़ से आप उस चीज़ को साइड कर दीजिए, अलग कर दीजिए। पहला बात, जो तो ऐसे किया वो है ऐसे, और तुम भी भागीदार बन रहे हो, तो ये सब चीज़ मत किया करो। कचरा के डिब्बा में ये माचिस का, ये भगवान का कोई भी फ़ोटो जिस प्रोडक्ट पे लगा है, डिब्बा पे लगा है, उसको इधर उधर मत फेंको मेरे दोस्त। उसको हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं कि उसको प्रवाह किया जाता है। तो एक स्वच्छ जगह पे उससे प्रवाह कर दीजिए, और इधर उधर पे अगर फेंका हुआ भी हो तो उसको उठा लीजिए प्रभु। क्योंकि एक जगह आपके मंदिर में एक खूबसूरत 500 का फोटो है, तो वो बढ़िया हनुमान जी हो गए, और जो नीचे फेंका हुआ है वो सस्ता हनुमान जी हो गए। थोड़ा ब्रेन यूज योर माइंड, ठीक है। तो यही सब है। फिर पूजा में जो वस्त्र आप पहनते हो वो पूजा टाइप ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। मंदिर में जाते वक्त एक मतलब सभ्य टाइप का कपड़ा पहन के जाना चाहिए। मोबाइल रिंगटोन भगवान का ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा दुनिया जहान तेला बेला झूठ सांच करते हो और तो भगवान का रिंगटोन मत लगाओ, क्योंकि खा रहे हो आएगा ओम जय जगदीश हरे, तुम क्या खा रहे हो। तो यही थोड़ा। और मोबाइल का वॉलपेपर मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बताऊँ, मोबाइल का वॉलपेपर में लगा देते हो भगवान का फोटो, उसे भगवत भजन तुमको प्राप्ति होती है, नहीं तुमको पाप चढ़ता है। खाली एक जूठे हाथ से, और हाँ चाचा, अच्छा हाँ 2 लाख रुपया, अच्छा ठीक है, काट दिए, खाए उसी जूठ हाथ से वही कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हम बताएं। तो ये सब चीज़ मत करो। कैलेंडर ओल्ड मूर्ति घर में, उसका जो प्रोसेस है, हम लोग के यहाँ मूर्ति विसर्जन होता है, उसको भसाया जाता है, ठीक है। कुछ हिंदू धर्म में कुछ ये है, तो उसको फॉलो करो। इधर उधर मत फेंक दो, इधर उधर मत डाल दो। अगर तुम रोड पर चल रहे हो, कहीं तुम देख रहे हो कि कोई आदमी अपना पुराना मूर्ति घर के साफ सफाई करता है, तो करता है कुछ चुतिये लोग, चोदू लोग, तो बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो अगर वो भी तुमसे हो पा रहा है, तो उस मूर्ति को तुम हटा के किसी पवित्र जगह पे या मंदिर में जाके रख दो मेरे दोस्त। एक तो वो साला कर ही रहा है, इधर उधर फेंक दे रहा है पुराना भगवान को। ये सब चीज़ मत करो यार, पाप चढ़ता है। पूजा का जो भी वेस्ट चीज़ होता है, अगरबत्ती का वो नीचे का डंटी हो गया या चढ़ाया हुआ फूल हो गया, उसको इधर उधर मत फेंको। उसको एक जगह पे कलेक्ट करो और उसको पानी में प्रवाह कर दो, ठीक है। जल में उस चीज़ का समाधि कर दो, या कहीं अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरा जगह पे। अगर आपके पास कैंपस है तो एक मिट्टी खुदवा लीजिए, एक गड्ढा टाइप का, और उसमें सारा चीज़ को रख के फिर उस पर मिट्टी रख दीजिए, तो वो आराम से अपना जगह पे है। कहीं उसको लात पैर इधर उधर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और पूजा का सामान सेपरेट खरीदे, ये ना कि एक हाथ में आपका पूजा का सामान है और दूसरे हाथ में आपका मुर्गा है, मछली है, ये वो फलना चिलना। और गाड़ी के कभी डिक्की में
बहुत लोग मछली मुर्गा सब लाते हैं, उसको लटका के लाते हैं, कार में भी नीचे डाल के लाते हैं, और कल होके 5 दिन बाद उनके घर में पूजा है तो फिर वो सारा पूजा का सामान वैसे लाते हैं। रे नीच, रे पापी, मत कर रे पापी, इधर उधर मत डाल के लाओ। और फिर बाद में तुम कहते हो भगवान हमारे साथ ऐसा किए, भगवान ऐसा किए। तो ये चीज़ है, थोड़ा इंसान बनो। अगर 1% भी बिलीव है तो बस नियम और निष्ठा भगवान खोजते हैं, ठीक है। उनको 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 नहीं चाहिए कि मंदिर में घंटी डोलाते रहो, पूजा का आरती का थाली, उनको ज़रूरत नहीं। जो पूरा संसार चला रहा है उसको क्या ज़रूरत है। भगवान एक मीडियम है जो तुमको शांति प्रदान कर सके, कि बिलीव है जो हाँ मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। कर्म करो फल मिलेगा, ये सारा बिलीव है। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लड्डू मोदक और ये रसगुल्ला और सन पापड़ी नहीं चाहिए उनको। उनको ये है कि तुम अच्छा कार्य करो, तुम किसी का दिल मत दुखाओ, जो मददगार है उसे मदद करो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। ये सारा बहुत सारे चीज़ हैं जो उनसे भगवान खुश होते हैं। नियम निष्ठा से जो भी काम करो तो ये सब चीज़ होता है। और ये सब गलत सलत काम जो भी मैं पॉइंट बताया वो करके तुम ये पूजा कर रहे हो, चाहे इस सब टाइप का बिहेवियर बना हुआ है, तब जाके वो तुम्हारा पूजा का कोई फायदा नहीं, ठीक है। किसी हाथ से कोई भी चीज़ को, भगवान का सामान को टच कर दिए, ठीक है। एक बार तुम जाओ, फिर से जाओ, मार्केट जाओ, हाथ धो के जाओ, सेपरेट सामान लाओ, फिर तुम अपना घर के काम से जाओ, फिर तुम सेपरेट। किसी हाथ से भगवान का पूजा का चीज़ नहीं टच करो। नोटबुक पे भगवान का नाम मत लिखो रे पापी। तुमको लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा तो तुम उसी, हम देखते हैं ना कॉलेज में हम पास आउट थे तो बल्ली जय माता दी, ये अकल हो के कोई लाया चिकन लेग पीस खा लिए, फिर नोटबुक पे हाथ पड़ा, ये पड़ा, ठीक है। कहीं पन्ना फाड़ के फेंक दिए, एक उस पर भगवान का नाम लिखा हुआ है। तो थोड़ा संभल के। कहीं भी स्थान बना दिए रूम में, मैं देखता हूँ, मैं अपने दोस्त लोग के यहाँ जाता हूँ तो रूम लेता है, शिफ्ट करता है, तो एक भगवान का मूर्ति को कहीं नीचे डाल दिए, कहीं पर भी डाल दिए। बस मंदिर है नीचे में, अपने तुम रहो मस्त ये उसमें, अब भगवान को कहीं कोने में डाल दो। बहुत जगह देखा हूँ मैं, किस का एग्जाम्पल बताऊँ। तो ये सब चीज़ मत करो। और क्या हम तुमको बताएं, भगवान का साफ़ सफाई, सेपरेट झाड़ू, सेपरेट कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि उसी झाड़ू से बाहर रहे हो, फिर भगवान का एक कोना में रखे हो और वही उसी से तुम्हारा किचन में मुर्गा फ्राई हो रहा है, वही किचन का साफ़ हो रहा है, उसी से तुम्हारा नीचे एक कोने में भगवान रखा हुआ है हॉल में और उसे साफ़ हो रहा है। घटिया नीच। मांस मदिरा के लिए किसी को फोर्स मत किया कीजिए, पाप चढ़ता है। एक तो आप गलत कर रहे हैं और आप किसी और को गलती करने के लिए प्रवोक कर रहे हो। कितना भी भगवान का नाम ले लो, तुम काट पीट दुनिया जहान करते हो, कुछ नहीं होने वाला है। तौलिया में हाथ पोंछ कर नहीं, जब नहाते हो तो हाथ किसी तौलिया में पोंछ के फिर भगवान का पूजा करने जाते हो, नहीं। उस तौलिया से तुम्हारा पूरा अंग साफ हुआ है, फिर तुम्हारा हाथ, जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे अंग में जो भी जम्स लगा होगा वही तुम ले जाके ये, तो उसके लिए पूजा के लिए एक सेपरेट तौलिया, ठीक है। वरना हाथ को धो लीजिए और झाड़ दीजिए, ऐसे सुखा लीजिए, तब किसी भी कपड़ा में हाथ पोंछ के भगवान का है। ऑफिस के टेबल पर भगवान का मूर्ति बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जब भी साफ़ करने वाली आती है, साफ़ होता है तो वो सारा सिस्टम, कंप्यूटर, मॉनिटर, दुनिया जहान, लैपटॉप, वो डेस्क पे जो भी कप वप है, जूठा कप, ये वो सब आपका उसी से वो भगवान का फोटो तक पहुंच जाता है वही कपड़ा। तो गलती नहीं करें। पूजा करते समय पूजा पे ध्यान होना चाहिए। बीच में फ़ोन आ जाए, बीच में कुछ बोले, नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ है। मर न जाए का है कोई, ध्यान, तभी भगवत भजन प्राप्ति होगी। हर चीज़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जहाँ पे रहते हो, आपका बैग हो गया, आपका कपड़ा हो गया, आपका बाइक हो गया, आपका कार हो गया, आपका घर हो, आपका गार्डन हो, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका नोटबुक हो, आपका गैजेट्स हो, बहुत सारे मीन्स लाइक मतलब ओवरऑल क्लीन रहना चाहिए।
अंदर से तो क्लीन रहना ही चाहिए और बाहर से भी क्लीन रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आता है। और पेड़ पौधा हमेशा लगाओ, उससे भगवान खुश होते हैं। ठीक है, जब भी मौका मिले पेड़ पौधा लगाइए। भगवान का फोटो सर के नीचे नहीं, बहुत लोग बोलता है कि अरे हमको बहुत बुरा बुरा सपना आता है, नीचे सर के नीचे भगवान का फोटो रख लिए और फिर आप वो तो अपवित्र हो ही जाता है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपका बेड पे आप सुसु करके आते हो, पोटी करके आते हो, उसी बेड पे सोते हो और वो थोड़ा बहुत तो सुसु लगा ही रहता है हर आदमी के पैंट में। जो ये बात कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो यही है, आप कितना भी पैर धो के आ जाओ, अच्छी बात है कि वॉशरूम जाते हो तो पैर धो के आते हो, ये सब अच्छी बात है। लेकिन फिर भी तो भगवान का अपने बेड पे, आपके बेड पे भगवान का जगह नहीं है। ठीक है, तो गलती मत करें। पर्स में भगवान का फोटो मत रखो, वही पर्स तुम अपने गांड पे डालते हो। तो तुम कभी कभी बोलते हो भगवान सबसे बड़ा पावर है और फिर तुम उनको अपने गांड पे डालते हो। तो ये सब नहीं, पर्स वर्स में नहीं। और लेडीज़ लोग, आप लोग भी पर्स में भगवान का फोटो मत डालिए, क्योंकि आप जब ऑफिस जाते हैं तो आपके पर्स में सैनिटरी पैड भी होता है। तो थिंक कितना। और एक और चीज़, किताब में भी भगवान का फोटो नहीं रखो। किधर गिर गया, इधर गिर गया, उधर पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, और मंत्र का उच्चारण समय पर करो, निष्ठा से करो। हाथ पैर धो के, ये नहीं कि कुछ कहीं कर रहा है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा को कुछ भी, मतलब जी ऐसे ही नहीं, झूठा मुंह से भी नहीं। मैं अभी भी उच्चारण किया हूँ क्योंकि मैं अभी नाश्ता करके पानी पी के और मैं अच्छा जगह पे बैठा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। मंत्र का उच्चारण हमेशा पूरा रूप से कीजिए। ठीक है, जैसे एक लाइन है, अभी मैंने आधा ही है इसमें बताया, मेरी भी गलती है अभी इसमें। तो हमेशा मंत्र का उच्चारण पूरा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परंतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमेशा गलत मंत्र का कभी उच्चारण नहीं कीजिए, हमेशा मंत्र का पूरा उच्चारण कीजिए, निष्ठा से कीजिए। ठीक, एक हाथ में जब प्रसाद हो और दूसरे हाथ में कोई आदमी आपको अपवित्र चीज़ खाने के लिए बोलता है तो नहीं। ठीक है, और एक और चीज़, आपके घर में पूजा हुआ हो, पूजा का प्रसाद आज दिन में खाएं, शाम को आपके घर में मीट बन रहा है खाइए नहीं, बिल्कुल नहीं, बैन, यू शुड बैन। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, इस सब चीज़ का ध्यान रखिए। आज दिन में मंदिर गए हैं, शाम में किसी रिलेटिव के यहाँ गए, वहाँ पे कुछ पार्टी है, भले आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अवॉइड कीजिए, मत खाइए। ठीक है, पूजा के समय जहाँ ध्यान है वहीं ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ का पालन करना चाहिए। प्रसाद का सामान एकदम स्वच्छ हाथों से, स्वच्छ जगह पे, स्वच्छ दुकान से ये सब चीज़ लाना पड़ेगा। और गाय और कुत्ते को जूठा खाना मत खिलाइएगा दोस्त, या किसी पशु पक्षी को भी जूठा खाना मत खिलाइएगा। जूठा खाना आप तभी ना खिलाते हो कि जब आपका बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। और एक और बात, कोशिश करना कि अन्न को बर्बाद नहीं करने का। थाली में उतना ही भोजन लेना जितना का तुम खा सको। अगर नीचे गिर गया अन्न तो उसको उठा के एक जगह पे, जहाँ पे आपके घर में डस्टबिन होगा, वहाँ पे डाल दीजिए। पैर नहीं लगना चाहिए। ये सब चीज़ है। खाने पीने का सामान को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गरीब जिनको खाना भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। इंसान है तो इंसानियत बनिए। ठीक है, नशे के हालत में भक्ति मत कीजिए। हमारे यहाँ सावन बहुत अच्छा से मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर में सब लोग दारू का जब भांग पी के डीजे पे डांस करके जय महाकाल जय महाकाल, तो सब गलत आदत है। मांस मछली का व्यवस्था सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप खाते हैं तो घर में बिल्कुल सेपरेट और नियम निष्ठा से, जो सब हम बताएं। ये नहीं कि उसी थाली में, उसी बर्तन में और इधर उसी नल में धो लिए, यही कर लिए, उसका बिल्कुल सेपरेट। अगर खाते हो तो हम तो बोलते हैं खाओ मत। मैं भी खाता था, बट मुझे ये सब चीज़ अब अच्छा नहीं लगता है। गलती से ही आदमी सीखता है। और मेरा क्या है, शुरू से मैं अच्छा काम करने का कोशिश करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनने में मदद कीजिए।
तो एक अच्छा और बेहतरीन इंसान का ये नहीं काम है कि वो किसी जीव का हत्या करे। तो ठीक है, मांस खा के हाथ पोंछ लिया, चाहे बेड पे खा रहे हो हाथ पोंछ लिया टिश्यू से, कार में हो रोल खाए चिकन रोल, फिर हाथ पोंछ के कार चलाने लगे। भाई बिल्कुल मत करो रे पागल, सब थोड़ा स्वच्छ रखो। भगवान स्वच्छ है तो स्वच्छ रहने दो। जब भी पूजा पाठ करने आप जा रहे हो तो एक सेपरेट सोप आपके घर में हैंड वॉश होना चाहिए, जिसमें आप हाथ धोगे, सेपरेट होना चाहिए, उसी से नहीं। ठीक है, देख पूजा के लिए एक अलग रख लो। मैं तो हमेशा मैं एक रुपया का वो शैम्पू होता है क्लिनिक प्लस, वो एक फाड़ के एक जगह पे घर में रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें से लेके अपना 2-3 बार धोता हूँ। तो ऐसे दान हमेशा गुप्त रूप से कीजिए, या मंदिर में दे रहे हो या भिखारी को दे रहे हो या कहीं दे रहे हो, हमेशा गुप्त रूप से कीजिए। और एक और चीज़, खाना कोई भी आदमी आपसे खाना मांगे तो जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर खाना खिलाइए, किसी को ना मत कीजिए। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं, आपको आज सब कुछ है, तो आप इस सब चीज़ में आगे आइए। और साफ़ करते हुए, घर का साफ़ सफाई करते हुए, घर पे कहीं भगवान का पोस्टर है, पोस्टर तो हमेशा ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे किसी चीज़ का टच ना हो, किसी का हाथ नहीं लगे। ठीक है, तो कहीं झोल झाड़ रहे हो तो झाड़ू से उनका ये नहीं लगे, तो वो सब ध्यान में रख के। और जब भी भगवान का साफ़ सफाई करते हैं, नहा धो के कीजिए, नहा धो के। और नया कपड़ा, साफ़ कपड़ा से, जो सिर्फ भगवान के लिए डेडिकेटेड है, ये नहीं किसी कपड़ा से। ठीक है, गीता रामायण निष्ठा से पढ़ना चाहिए। कुछ भी भगवान का जो भी किताब है उसको जत्र तत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट। एक मेरा दोस्त, मैं उसके साथ 1.5 साल पहले की बात है, उसके यहाँ मैं मछली बनाता, तो मैं उसके यहाँ मछली खाया। तो उसके बाद वो मछली खा के उसके पास गीता था, वो गीता पढ़ने लगा। मैं उसको बोला कि भाई यार क्या है यार, थोड़ा तो पवित्र है। तो वो मेरे को समझा रहा है, तो भैया मेरे हिसाब से वो गलत है। कैंची, सेलो टेप या भगवान का कोई भी सामान सेपरेट होना चाहिए। ये नहीं कि उसी कैंची से आप घर का सारा काम कर रहे हो, उसी से अगर भगवान का कोई काम कर रहे हो तो उसी कैंची से कर रहे हो। तो मैं बोला ना कि ओवरऑल भगवान का सारा चीज़ सेपरेट होना चाहिए, बर्तन से लेके, कैंची से लेके, टेप से लेके, हर चीज़। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट और भी है, लेकिन ये मैं पॉइंट बताया हूँ आपको जो मैं फॉलो करता हूँ। तो यही है, ये सब कीजिए और हमेशा खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ बहुत मैटर करता है लाइफ में। ये सब अच्छा आदत रहेगा ना, तो आपको बहुत आगे बेनिफिट मिलेगा। तो डेट्स ऑल मेरे दोस्तों, जो मैं करता हूँ वही मैं आप लोग को भी बोलता हूँ करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। चलिए।